हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 2 अप्रैल 2025 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना की वेबसाइट पे एक नोटिस जारी की गई है। वो इस प्रकार से है, कन्वीनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना। तो ये नोटिस है in connection with appointment to the post of clerk pursuant to employment notice number 01/2022. तो considering the expert opinions on the objections raised by the candidates in respect of model answers of the preliminary test held on 22 December 2024 for the post of clerk pursuant to employment notice number 01/2022 published by notice dated 23 December 2024 and thoroughly discussion the committee resolves as follow। ठीक है, यानी कि सिविल कोर्ट क्लर्क की परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई थी और इसकी मॉडल आंसर जो जारी की गई थी वो 23 दिसंबर 2024 को। तो उसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज की गई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। The model answer of one identical question from the first shift of the preliminary test, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम आयोजित हुई थी उसकी मॉडल आंसर जो दी गई है उसमें कुछ क्वेश्चन की आंसर चेंज की गई है, आंसर चेंज की गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 87 ऑफ सेट ए, क्वेश्चन नंबर ऑफ 72 ऑफ सेट बी, क्वेश्चन नंबर 57 ऑफ सेट सी एंड क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ सेट डी बी modified to the extent that 2 of the 4 options that is B and C for the set question be correct। यानी कि ये जो क्वेश्चन का नंबर मैंने बताया है उसमें आपने अगर B और C ऑप्शन जो अगर सेलेक्ट किया हो तो वो सही होगा। एंड द कैंडिडेट हु ईदर ऑप्टेड ऑप्शन B और C शैल बी गिवन द मार्क्स फॉर द सेट क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसके लिए जो आपने B या C ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर अगला पॉइंट है द मॉडल आंसर ऑफ वन आइडेंटिकल क्वेश्चन फ्रॉम द सेकेंड शिफ्ट। तो सेकेंड शिफ्ट में जो एक समान प्रश्न थे पीटी में, क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ सेट ए, यानी क्वेश्चन नंबर 40 सेट ए में और क्वेश्चन नंबर 60 ऑफ सेट बी में और क्वेश्चन नंबर 65 ऑफ सेट सी एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेट डी, इसमें अभी चेंज किया गया है और ऑप्शन जो है सी को डी किया गया है। ठीक है, और रेस्ट जो ऑब्जेक्शन जो स्टूडेंट के द्वारा की गई थी उसको इनवैलिड या अवैध करार दी गई है। फिर दिस इज़ टू इन्फॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न कैंडिडेट्स। तो ये सूचना जो है कि सभी परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे उन लोगों के लिए है। ये नोटिस कन्वीनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना के द्वारा 2 अप्रैल 2025 को जारी किए गए हैं। यानी कि एक तरह से फाइनल आंसर की जो है कि जारी कर दी गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब रिजल्ट जो है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में किसी भी दिन जारी की जा सकती है। अतः जो भी स्टूडेंट सिविल कोर्ट क्लर्क की परीक्षा में पीटी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उन लोगों की रिजल्ट अब कभी भी आ सकती है और मेंस भी मैं उम्मीद करता हूं कि 1 महीना के अंदर निश्चित रूप से हो जाएगी। इसलिए आप लोग पीटी में जो सिलेबस थी उसी सिलेबस के आधार पर मेंस की भी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मेंस में थोड़ी सी कंपटीशन टफ हो जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आए तो निश्चित रूप से अभी से आप इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सीटों की संख्या पीटी में सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है इसमें। इसलिए जो स्टूडेंट पीटी में थोड़ी सी भी सही ढंग से एग्ज़ाम दिए होंगे उन लोगों की पीटी में सफल होने की पूरी संभावना है। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।